सो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सुशील तिवारी शो में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके साथ उसके जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी मैं डिस्क्राइब करूंगा और एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाऊंगा जितना हो सकेगा। और हाँ, इसमें वो सारी डेट्स मैंने कवर अप किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी आपके चैप्टर में दिए गए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका यूज़ क्या है, सबसे पहले कि ये 1 मार्क क्वेश्चंस में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क्स में। लेकिन हाँ, अगर आप 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बीच में डेट्स को लिखना पड़ता है, जो भी डेट में जो इवेंट्स हुए हैं। तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डेट्स याद रहेंगे तभी तो आप लिखेंगे। और हाँ, इसकी 3 स्लाइड्स हैं और वो तीनों स्लाइड्स आपको नीचे डाउनलोड करने की लिंक उसकी मिल जाएगी, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी बारी बारी से ले लीजिएगा। मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बाय द वे, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो आप लोग में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने इस चैनल का नाम सुशील तिवारी शो क्यों रखा है, बिकॉज शो मतलब कि टेलीविज़न या टीवी सीरियल। तो आपको बता दूं कि शो का मतलब सिर्फ टेलीविज़न की मूवीज़ या टीवी सीरियल्स नहीं होते हैं। शो का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी वीडियो क्लिप या कोई भी ऐसा एपिसोड्स जिन्हें हम देखें हैं एज ए एंटरटेनिंग और एज वेल एज फॉर नॉलेज पर्पज़। तो ये नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो यहाँ पर जो भी आपको शो देखने को मिलेंगे, मतलब वीडियोस, वो सभी एजुकेशनल ही होंगे। बाय द वे, चलिए शुरू करते हैं। एंड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सबसे फर्स्ट डेट है जो कि इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। जो हमारा फर्स्ट डेट है वो है 1774, मतलब ये ईयर है जिस ईयर में लुईस 16 असेंड थ्रोन ऑफ फ्रांस। मतलब कि 1774 में लुईस 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। और वहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि लुईस 16 की एज उस समय कितनी थी, 20 ईयर थी। आइए नेक्स्ट डेट पर बढ़ते हैं। और हाँ, नेक्स्ट डेट है 5 मई 1789। इस डेट को क्या इवेंट हुआ था वो मैंने लिख दिया है। द किंग कॉल्ड एन असेंबली एट द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। हाँ, जब वो टैक्सेस बढ़ाते थे तो वहाँ पर बुलाया जाता था स्टेट जनरल को, जिससे असेंबली हो सके और वहाँ पे पता चल सके हाँ कि टैक्स कौन से बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। तो वो बुलाया गया था 5 मई 1789 को। 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबल्ड किया था खुद को टेनिस कोर्ट में। और किस लिए किया था, नेशनल असेंबली बनाई थी और वहाँ पर वो लोगों ने सोचा कि हम लोग बनाएंगे अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन और राजा की पावर को कंट्रोल करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है 14 जुलाई 1789। इस दिन क्या हुआ था, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आ सकता है कि वेन द एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। तो वो है 14 जुलाई 1789, जिस दिन बस्टाइल को लोगों ने भ्रष्ट त्रष्ट कर दिया था, स्टॉर्मिंग कर दिया था बस्टाइल में थर्ड स्टेट के लोगों ने। बस्टाइल क्या होता है, राजा की जो मेन पावर को दिखाने की एक प्लेस थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त 1789। इस दिन क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली बनी थी 20 जून 1789 को, उस नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की। और डिक्री क्या थी, किस लिए थी, टू एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। मतलब कि जितने भी टैक्सेस जो फालतू के लगते थे और फ्यूडल सिस्टम था उसे एबॉलिश करने के लिए उन्होंने ये डिक्री पास की। वो कब पास की, 4 अगस्त 1789 को। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 1789। इस दिन क्या हुआ था आप सभी को पता ही होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अरे भाई, वुमेंस ने वर्साइल में मार्च किया था और वहाँ से उन लोगों ने लुईस 16 को लेकर आई थी वो लोग वापस पेरिस से। 1791 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल असेंबली थी उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डी गौजे। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको फिर से मैं बोल देता हूँ। रिवोल्यूशनरी वुमेन जो थी ओलंपी डे गॉजेस राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, उन्होंने ये लिखा था 1791 को। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट होते हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। सेकंड स्लाइड में जो फर्स्ट डेट है वो है अप्रैल 1792। तो अप्रैल 1792 के अप्रैल मंथ में क्या हुआ था, नेशनल असेंबली वोटेड टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया। 1 मिनट, पर्सिया
एंड ऑस्ट्रिया, मतलब नेशनल असेंबली के लोगों ने वोट करके डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम लोग प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार करेंगे। हाँ, तो 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ था, मोनार्की एबॉलिश्ड हो गई थी फ्रांस में पूरी तरह से, और फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पर लोग मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो उन पर रूल करे। तो फ्रांस में मोनार्की का एबॉलिशन हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन, 21 जैन 1793 लुई 16 एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रिजन, मतलब कि 21 जैन 1793 को लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसलिए किया गया, ट्रिजन के कारण। आपने पढ़ा ही होगा अपने चैप्टर में। 1793 से लेकर 1794 तक क्या हुआ था, all slaves in France overseas possessions freed, but decision overturned by Napoleon 10 years later। हाँ, तो यहाँ पर जितने भी स्लेव्स थे फ्रेंच के, उन्हें वो फ्रीड हो गए थे, लेकिन इसका जो डिसीज़न था ओवरट्यून, मतलब जो था इसका डिसीज़न ओवरट्यून्ड, वो नेपोलियन के द्वारा 10 साल बाद लिया गया। ये बात करते हैं नेक्स्ट डेट की, सितंबर 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक क्या हुआ था, तो वो था राइन ऑफ टेरर। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ये हेडिंग है राइन ऑफ टेरर। तो राइन ऑफ टेरर की डेट पूछ लेता है, अगर आप राइन ऑफ टेरर के बारे में लिख रहे हो 5 मार्कर क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आ सकता है। तो वहाँ पे आप लिख दो सीधा 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक ये चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जुलाई 1794 में क्या हुआ था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आप सभी को पता ही होगा कि रॉबेस्पियर जो थे, हाँ रॉबेस्पियर जी, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। हाँ, उनको किल कर दिया गया था। तो वहाँ पर रॉबेस्पियर जी को अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। कब, जुलाई 1794 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है 1804। वहाँ पे क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट के राइस के बारे में आपको लिखना है, तो वहाँ पर अगर आप लिखोगे तो सबसे फर्स्ट में आपको ये चीज़ लिखना होगा कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आइए बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें थोड़ी बहुत ही डेट्स बचे, क्योंकि अब लगभग एंड तक हम पहुँच चुके हैं। नेपोलियन ने खुद को अपना, मतलब कि फ्रांस का खुद को राजा घोषित कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे सिर्फ 3 डेट्स हैं। वाओ। तो 1815 में क्या होता है, नेपोलियन फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू पे नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है वाटरलू पे। जो नेक्स्ट है वो है 1848 में क्या होता है, वे लास्ट के जो सब समय थे वहाँ कर की बात बताई जा रही है। स्लेवरी फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज। तो जो स्लेवरी थी, दास प्रथा थी, वहाँ पे जो दासों को सज़ा दी जाती थी और दासों से काम कराया जाता था, वो चीज़ फ्रेंच की कॉलोनीज़ में एबॉलिश होकर, हाँ एक डेट मुझसे छूट गया था 46 का, जिसकी मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। 1946 में क्या हुआ था, वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। मतलब कि ये क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आता ही है कि व्हेन डिड वुमेन इन फ्रांस गेट द राइट टू वोट, तो वुमेन्स को कब वोट देने का राइट मिला था। तो आप इसलिए लिख सकते हैं इन 1946 वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर सकते हो, और अगर आप बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो देखना चाहते हो तो 1 से 2 दिन में मैं उसे अपलोड कर दूंगा, या आप इस वीडियो को अपलोड होने के 2 या 3 दिन बाद देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।